नमस्कार। मत्ती के 27 अध्याय के हमारे अध्ययन के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। और आज हम लोगों के दिल के अंदर में झांक कर देखने वाले हैं, जब सारे आडंबरों का पर्दाफाश होगा और यीशु की प्रेम की आवश्यकता साफ साफ दिखाई देगी। आज हम इस अध्याय का एक बहुत ही बड़ा अंश एक साथ देखने वाले हैं। मैं आपके लिए पद 11 से 26 तक पढ़कर पढ़ता हूं। आप पिलातुस का, धार्मिक नेताओं का और भीड़ की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिएगा। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरानियों उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व पे लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नाम का एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डहा से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरानियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सबसे पहले हम यहाँ पिलातुस को देखते हैं। पिलातुस के हृदय में डर है। पिलातुस पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? अगर पिलातुस ध्यान से सुनता तो समझता कि यीशु एक अलग तरह का राजा है। दूसरे सुसमाचारों में हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु राजाओं का राजा है, वो प्रभु है। पर पिलातुस अपने डर के कारण यह नहीं सुन पाता। जब उसे इस बात का निर्णय लेना है कि वह यीशु के साथ क्या करे, उस समय वो एक सताया हुआ, भयभीत, पीड़ित इंसान है। उसकी पत्नी कहती है, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। उसे खुद लगता है कि यीशु बेगुनाह है, पर वो इस भीड़ से डरा हुआ है। कई मायनों में वो हम सब का प्रतिनिधित्व करता है। हम में से हर कोई जो अंदर से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पर ऊपर से दिखा रहा है कि मैं नियंत्रण में हूं, बिना उसकी तरफ देखे जो वास्तव में नियंत्रण में है, जो उसके सामने खड़ा है। पिलातुस हाकिम का विवेक कह रहा है कि वो निर्दोष है। सारे सुसमाचारों को देखें तो 7 बार पिलातुस यीशु को निर्दोष करार देता है। उसकी पत्नी उसे चेतावनी देती है कि वो यीशु को हाथ ना लगाए, पर वो भीड़ के इस कदर दबाव में है कि वो हाकिम होते हुए भी अन्याय करने पर बाध्य हो जाता है। तो पिलातुस ने यीशु को मुक्त क्यों नहीं किया? वो कर देता यीशु को मुक्त अगर उसमें कोई जोखिम नहीं होता। वो यीशु को मुक्त कर देता अगर उसमें कोई लाभ होता। और हमें मानना होगा कि हमारे जीवन में भी यही प्रकृति है। हमारे जीवन में भी वही डर है जो हमें सही काम करने से रोकता है। हम सही काम तब तक ही करते हैं जब तक उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता। C.S. लुईस कहते हैं कि पिलातुस तब तक दयावान रहा जब तक कि ऐसा करना जोखिम से भरा न हो गया।
हम भी करुणा रखते हैं जब तक उसमें कोई जोखिम नहीं होता। हम अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटते हैं जब तक उसमें जोखिम नहीं होता। हम चाहते हैं कि सब हमारे बारे में अच्छा अच्छा ही सोचे। हम नहीं चाहते हम सही काम करके या सही बोलकर एक तूफान, एक बवंडर खड़ा कर दें, और इसलिए अपने जीवन के निर्णायक पलों में अपने विश्वास के लिए खड़े नहीं हो पाते। और इसीलिए ऐसे पलों में हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्वास को इनकार करना ऐसे पलों में, यीशु को इनकार करना और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि शासन करने वालों को दिल में कितना डर होता है। पद 18 में साफ लिखा है कि पिलातुस जानता था कि उन्होंने उसे डाहा से पकड़वाया है। यहूदी धार्मिक नेता राजनीतिक और धार्मिक बहाने बना रहे थे, पर उनके हृदय में अंदर तक यीशु के लिए ईर्ष्या थी। वो यीशु की प्रसिद्धि से, उसकी सेविकाई से जलते थे। वो लोग चाहते थे कि यीशु के पास जो था वो उनके पास हो, और ईर्ष्या के कारण उन्होंने जनता को बहका दिया था कि वो बरअब्बा की मांग करें। और आप जब भीड़ को, जनता को देखते हो तो जनता के दिल में निराशा है, निराशा है उनके दिलों में। पिलातुस 2 बार पूछता है, तुम लोग यीशु को नहीं चुनना चाहते? यीशु जो मसीहा कहलाता है, जिसका इंतजार तुम लोग इतने सालों से कर रहे थे। पर वो कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि यीशु उस तरह का मसीहा नहीं था जैसा कि वो सोच रहे थे। उनके दिमाग में मसीहा रोमियो शासन को उखाड़ फेंकने वाला था, खदे देगा, और यह तो खुद बंदी बनकर रोमियो शासक के प्रतिनिधि के सामने खड़ा है। इसलिए वो लोग निराश थे, और धार्मिक नेताओं के लिए बहुत आसान था उन्हें बहकाना, क्योंकि जब आप निराशा में होते हो ना, स्वार्थी लोग आपको अपने स्वार्थ के कारण बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, ये लोग 1 सप्ताह पहले यीशु का जय घोष कर रहे थे, और आज अचानक से उसके विरोध में उसकी जगह बरअब्बा की रिहाई मांग रहे हैं। एक तो यह कि यीशु की काफी समर्थक भाग खड़े हुए थे, और कुछ लोग इस भीड़ में भी शामिल थे, जिनमें से पहले उसका स्वागत उन्होंने किया था, पर उसका स्वागत करने का उद्देश्य और प्रेरणा अलग थी। उन्होंने सोचा था कि रोमियो शासन को हटाकर वह यहाँ पे एक नया राज्य स्थापित करने आ रहा है, और वही लोग आज यीशु को नकार रहे थे, क्योंकि उसने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया था। इससे पहले कि हम इस भीड़ की आलोचना करने में जल्दी करें, सोचिए, हम सब ने ऐसे पलों को महसूस किया है जब परमेश्वर हमारी उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं करते, और ऐसे समय पर हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। मेरा विश्वास इस पर आधारित नहीं होता चाहिए कि मेरी परमेश्वर से क्या उम्मीदें हैं। विश्वास यह है कि अगर मेरे को समझ न भी आए तो भी मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं। उसको मेरे हिसाब से काम करने की, मेरे उम्मीदों पे खड़ा उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है। भीड़ कहती है इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर है। उनको नहीं पता था कि वो क्या कह रहे थे। क्यों? उनको कहना चाहिए था कि इसके लहू की सामर्थ हम पर और हमारी संतान पर हो, क्योंकि उसके ही लहू से वो उद्धार पाने वाले थे। पिलातुस ने कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, जबकि उसे कहना चाहिए था इस धर्मी के लहू के द्वारा मैं धर्मी और निर्दोष ठहराया जाऊंगा। अब बरअब्बा का आगे क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बाइबल इसके बारे में नहीं बताती, पर यीशु का हृदय यहाँ पे साफ नजर आता है। बाइबल बताती है कि यीशु अधिकतर चुप रहा। वो अपने ऊपर अभियोग लगाने वालों के सामने चुप था, पिलातुस के सामने चुप था। पिलातुस जानता था कि यीशु पर सारे आरोप ईर्ष्या के कारण लगाए गए हैं, जलन के कारण लगाए गए हैं, और वो किसी भी तरह यीशु को रिहा करना चाहता था। और यीशु चाहता था तो वह बिल्कुल सही बात बोलकर आराम से बचकर निकल सकता था। वो पहले भी कई स्थितियों में ऐसा कर चुका था, पर उसने चुप रहना चुना, क्योंकि वो क्रूस को चुन रहा था। यीशु चुप था क्योंकि वो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था, क्योंकि खुद का बचाव करने से अधिक जरूरी था उसके लिए पिता की योजना को पूरा करना। तो यीशु की क्रूस की तरफ यात्रा आरंभ हुई, और यहाँ पर आप एक गहरा अंतर देखते हैं। जो लोग उसका उपहास करते हैं और जो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। पद 27 से 31 में हम उन सैनिकों को देखेंगे जो उसका उपहास कर रहे थे, और ये पद मेरे दिल को अंदर से हिला देते हैं। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की, और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया, और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सर पर रखा, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर
उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने ले चले। यह इतिहास में परम प्रेम का क्षण था, पर सैनिक इसे नहीं देख पा रहे थे। वे वही देखते हैं जो उन्हें हमेशा देखा है। एक आदमी को सूली पर चढ़ाया जाने वाला है, और यह वह व्यक्ति है जिसके साथ हम ठट्टा कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, उपहास उड़ाया जा सकता है। उनके सामने बस एक शरीर था, पर शरीर में उपस्थित परमेश्वर की वास्तविकता से वो चूक रहे थे, क्योंकि वो अपने आप में इतने ज्यादा उलझे हुए थे। परंतु यीशु का तिरस्कार करने वालों के साथ इस दृश्य में शमौन नाम का एक व्यक्ति भी था। पद 32 में हम देखते हैं, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला, जिन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। इतिहास बताता है कि इस शमौन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका परिवार आगे चलकर कलीसिया में अगुवाह बना, पर उस दिन उस पर क्रूस उठाना उस पर जोर जबरदस्ती थोपा गया था। वो उसे उठाना नहीं चाहता था, ये लज्जा का विषय था, पर उसको यह करना पड़ा था। उसे उस दिन परमेश्वर की क्षमा और उसकी कीमत का एहसास हो गया। अब हो सकता है कि क्रूस की वो सच्चाई परिस्थिति ने आपके ऊपर लाद दी है, या फिर क्रूस के द्वारा जो क्षमा आपको मिली है उसका एहसास आपको खुद हो जाए। ये मानना आसान नहीं है कि खुद परमेश्वर आपको और मुझे क्षमा करने के लिए इस हद तक जा सकता है। नहीं है आसान। उस दिन शमौन के लिए क्रूस उठाना आसान नहीं था, पर सच्चाई यह है, और ये सच्चाई जग जाहिर है। या तो हम इस सच्चाई से मुंह फेर कर यीशु का तिरस्कार कर सकते हैं, क्रूस पर यीशु का उपहास कर सकते हैं, या फिर उसे परमेश्वर के प्रेम को पहचान कर उसकी तरफ पलट सकते हैं, जीवन के नए मार्ग की तरफ चल सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आज तेरी तरफ मुड़ते हैं, तेरे माफी के लिए, क्षमा के लिए। हम उस भीड़ के जैसे नहीं होना चाहते जो निराश हो गए। हम उस पिलातुस के जैसे डरना नहीं चाहते। हम उन धार्मिक नेताओं के जैसे स्वार्थी होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं तेरे को देखना, तेरे क्रूस को देखना। कई बार ऐसा लगता है कि जो क्रूस हम उठा रहे हैं वो हम पे लादा गया है, पर क्रूस की सच्चाई यही है। क्रूस की सच्चाई यही है कि तूने वो उठाया और तू उस पे चढ़ा मेरे लिए, हमारे लिए, और हम उसकी क्षमा को देखना चाहते हैं। अपने आप के अंदर, अपने स्वार्थ के अंदर हम सैनिकों की तरह स्वार्थी ना हो जाए। हमें दिखाई ना पड़े कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तेरे मनुष्यत्व के पीछे तेरी दिव्य होने की ताकत को हम पहचान पाए कि तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर है। और उस क्रूस पे उस दिन इतिहास बदल गया, इतिहास बदल गया। तूने इतिहास बदल दिया। जो हम परमेश्वर के शत्रु थे, सिर्फ उस क्रूस पर तेरे बलिदान पर विश्वास करके हम परमेश्वर के संतान बन गए। उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।